नमस्ते जी। आइए जानते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण ईश्वर थे अथवा एक दिव्य पवित्र आप्त पुरुष थे। मेरी बात पे आप फोकस करना, मैं ईश्वर की बात कर रही हूँ। वो ईश्वर जो इस सृष्टि का करता है, जो ईश्वर प्रलय करता है, वो ईश्वर जो इस सृष्टि का पालन करता है, वो ईश्वर जो हम जीवात्मा के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका फल देता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे महाभारत पे कुछ प्रसंग आते हैं जिनसे पता चलता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ईश्वर थे अथवा नहीं। तो जब योगेश्वर श्री कृष्ण कौरव सभा में संधि प्रस्ताव करने के लिए जा रहे होते हैं तो उस समय एक श्लोक है कि प्रातः काल के जो कार्य होते हैं उनको उनसे निवृत्त होकर योगेश्वर श्री कृष्ण संध्या करने के लिए बैठते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं। उसी तरह से जब अभिमन्यु के वध के पश्चात योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन जब वापस अपने शिविर में जा रहे होते हैं युद्ध करने के बाद, तब वहां पर भी शिविर में जाने से पहले वो संध्या उपासना आदि करके बाद में युधिष्ठिर से मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रसंग हैं जिनसे पता चलता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ईश्वर का ध्यान करते थे। यदि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ईश्वर होते तो फिर वो किस ईश्वर का ध्यान करते थे? इससे पता चलता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण एक योगी थे, आप्त पुरुष थे, लेकिन ईश्वर नहीं थे। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा, यदि योगेश्वर श्री कृष्ण ईश्वर नहीं थे फिर गीता में तो ज्ञान दिया, जो दिव्य स्वरूप दिखाया वो किसका था? तो ऐसा है कि योगेश्वर श्री कृष्ण एक योगी थे, एक अच्छे साधक थे, और जब वो अपने योगावस्था में थे तो उस ईश्वर को वो बहुत निकट अनुभव कर रहे थे, अर्थात स्वयं को वो उस ईश्वर में देख रहे थे और ईश्वर को वो स्वयं में अनुभव कर रहे थे, अपने निकट अनुभव कर रहे थे ईश्वर को। इसीलिए योगावस्था में रहते हुए उन्होंने अर्जुन को उस ईश्वर के दिव्य स्वरूप के बारे में अवगत कराया कि जिसकी गोद में ये ब्रह्मांड है और जिस ब्रह्मांड में ईश्वर पल पल हर क्षण क्षण और हर कण कण में विद्यमान है, उस दिव्य स्वरूप के बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। इसीलिए तो जब अर्जुन वापस उसी ज्ञान के बारे में पूछते हैं, जब अभिमन्यु आदि के वध के पश्चात, युद्ध के पश्चात जब अर्जुन मोह से आसक्त हो रहे होते हैं, तब वो कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जो ज्ञान आपने मुझे पहले बताया था वो ज्ञान आज मुझे बताइए, क्योंकि मैं मोह से ग्रस्त हो रहा हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तब योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम तो बड़े मूर्ख निकले, तुमने मेरे ज्ञान को बुद्धि खोलकर नहीं सुना, अर्थात एकाग्र होकर नहीं सुना, इसलिए तुमने उस ज्ञान को भुला दिया। अब मैं भी असमर्थ हूँ उस ब्रह्म का वैसे के वैसे बखान करने में, क्योंकि उस समय मैं योगावस्था में था, इसलिए उस ब्रह्म का मैंने आपको बताया, उस ब्रह्म के बारे में। लेकिन अभी मेरी वैसी अवस्था नहीं है, अब मैं भी असमर्थता अनुभव करता हूँ उसी ब्रह्म के बारे में ज्यों का त्यों बताने में। इससे पता चलता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने योगावस्था में रहते हुए उस ईश्वर से अवगत कराया, उस ईश्वर के बारे में बताया जो ईश्वर ब्रह्मांड में है। तो इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण एक आप्त पुरुष थे, एक दिव्य आत्मा थे, एक अच्छे योगी थे, एक अच्छे साधक थे, लेकिन वो ईश्वर नहीं थे। यदि आपको ये जानकर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।